किसानों की तीसरी किश्त के बाद अब चौथी किश्त को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। राज्य सरकार के मुताबिक आगामी वित्तीय वर्ष से पहले किसानों को चौथी किश्त का भुगतान कर दिया जाएगा। इस पर बीजेपी ने कहा अब तक तो धान खरीद भी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार तो अब तक चौथी किश्त का भुगतान ही नहीं कर पाई है। वो थोड़ी बारीकी वाली बात है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जी के साथ टीवी चैनल में थे और उन्होंने कहा था कि नहीं होगा, ये सरकार की मंशा ही नहीं है। मैंने कहा था कि नहीं, ये बिल्कुल हो जाएगा, अगली फसल आएगी उसके पहले हो जाएगा। तो परिस्थिति भी ऐसी बनी है कि अगली फसल की खरीदी 1 दिसंबर को हो गई है। चौथी किस्त कब आएगी, वो आगे हो चाहे पीछे हो, वो तो एक बारीकी का मामला है। हो सकता है, ये हो सकता है, पर मिलेगी। मेरी बात में तकनीकी तौर पे अगर कहा जाए कि नहीं, आपने ऐसा कहा था कि मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मंशा ये थी कि माननीय धर्मलाल जी कह रहे थे कि सरकार देगी ही नहीं, उसकी मंशा नहीं है देने की, और मेरा साफ कहना था कि सरकार ने कहा है तो वो करेगी। परिस्थिति और वित्तीय स्थिति के आधार पर ये हो रहा है, पर वो मिलेगा, अगले साल का भी मिलेगा और चुनाव तक मिलता रहेगा। आगामी वित्तीय वर्ष नहीं, आगामी एक दिसंबर से धान की खरीदी की जाने वाली। किसानों को तो 1 दिसंबर से ही 2500 रुपए दिया जाना चाहिए। जो नया कृषि कानून आया है उसके अंतर्गत तो 72 घंटे में किसानों को पेमेंट होना चाहिए, नहीं तो अपराध दर्ज होगा। और इसी से कांग्रेस डरी हुई है कि वो 2500 रुपए का वादा कर उनको दे नहीं रही है, और इसी कारण वो केंद्र के कृषि कानून को अपने लागू करने से मना कर रही है। परंतु ये उनके बूते की बात नहीं है, और अगर उनमें दम है तो पिछले वर्ष का पैसा आप अगले वित्तीय वर्ष में देंगे, 1 साल लेट देंगे, तो क्या वो बोनस के पैसे का ब्याज किसानों को देंगे? क्या किसानों को तो आपने सपना दिखा दिया। उनको लगता था हमारे घर में पैसा आएगा। आज किसान अंधेरे में दिवाली मनाएगा, उनके बच्चों को मिठाई नहीं मिलेगी, उनके घर में दिए नहीं जलेंगे, उनके घर की साफ सफाई पोताई नहीं होगी। जो ट्रेडिशनल काम करते थे उन्होंने अपना बजट बना लिया था कि हमारे पास इतना बोनस का पैसा आएगा, और उनको नहीं मिला, तो आज किसान तो निराश है। कोरोना काल में लोगों तक जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य